वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2018 के एनुअल के प्रथम पाली में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि 2018 था उसका एनुअल में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे, यानी टोटल जो क्वेश्चन है हमारा 40 है, लेकिन आज हम केवल 20 क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें है कि 1 से 20 तक डिस्कस करेंगे और फिर क्या है इसमें अगला जो 40 क्वेश्चन है यानी 21 से लेकर 40 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर है, देखिए क्या है, एक दंत विशेषज्ञ है तो दांत को देखने के लिए, दांत के बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए कैसा दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी, क्या बोल रहा है, अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अब देखिए क्यों बोलते हैं तो इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है कि जो आने वाले समानांतर किरण को किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित अभिसरित कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। लेकिन यह है कि आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, मैंने फैला देता है। तो फैलाने का काम करेगा, मैंने डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जेंट, इसलिए डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। ऐसी का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पुतली के साइज, ये हमारा आँख में पुतली है उसके साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसी प्रकार हमारा आँख है, तो जो हमारा क्या है, ये जो बड़ा वाला डार्क वाला भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परितारिका, या इसी को हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। आइरिस या परितारिका इसी को बोलते हैं। ऐसे में बीच में जो एक हॉल जैसा हमारा छोटा छिद्र होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, है कि नहीं। आइए इसी को हम लोग कॉर्निया जिसके ऊपर होता है, इसको कॉर्निया या पतली झिल्ली बोलते हैं। देखिए कह रहा है कि पुतली को साइज को, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका पुतली के साइज को यानी कम करने का, यानी छोटा हो और बड़ा, यानी छोटा और बड़ा करने का काम कौन करेगा, तो छोटा और बड़े का काम करने का यही करेगा आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। मैंने वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या हो, अवतल लेंस का भी उपयोग हो और उत्तल लेंस का भी उपयोग हो, तो वैसे दृष्टि दोष को बोलते हैं हम लोग जरा दूरदृष्टता। क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टा, दूरदृष्टता बोलते हैं। यानी इस प्रकार के चश्मे में क्या होगा, हमारा अवतल लेंस भी होगा, हमारा उत्तल लेंस भी होगा। जैसे देखिए ये चश्मा है तो हमारा क्या है, डिस्टेंस, मैंने नज़दीक के देखने के लिए होगा, और हमारा क्या होगा, दूर के देखने के लिए होगा, है कि नहीं। तो इसमें जरा दूरदृष्टता में दोनों लोग होता है। तो देखिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी जरा दूरदृष्टता में हम लोग उत्तल अवतल यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो देखिए फोकस हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए कह रहा है कि फोकस दूरी निर्धारित, मैंने इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि मैंने क्या क्या जरूरत होता है हमको, क्या है, मैंने वस्तु दूरी यू भी चाहिए और हमारा प्रतिबिंब दूरी दोनों चाहिए। देखिए तो इसमें क्या होगा कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी चाहिए, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, तो पर्दा के बीच की दूरी से, तो इससे हम लोग किसको पता चलेगा, तो पर्दा पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो इसका हम लोग भी पता चल जाएगा। और दर्पण से बीम के बीच की दूरी, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग यू निकाल लेंगे। तो देखिए हमको भी पता हो गया, यू भी पता हो गया, तो हम लोग एफ निकाल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि शब्दकोश यानी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस। देखिए पी बराबर क्या होता है, 1/f। यदि फोकस क्या होगा, कम होगा, तो उसका क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए फोकस इसमें कम कौन है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या है, लेंस पूछ रहा है, तो लेंस क्या है, तो लेंस में हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दकोश के क्या है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, क्योंकि यह अक्षर का क्या है, बड़ा और स्पष्ट करके आवर्धित छवि बनाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा क्या है, वोल्ट है। जैसे देखिए ओम यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसका है, हमारा प्रतिरोध का मात्रक है।
जैसे देखिए एम्पियर दिया हुआ है, तो एम्पियर क्या है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक है। फिर देखिए वोल्ट पर कूलम, तो देखिए इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का ऐसा मात्रक है, तो वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन पीछे 2 बार रिपीट कर चुका है, वहाँ पे हम लोग अच्छा से समझ चुके थे कि किसी भी परिपथ में यानी लघु पथन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पश्चिम के, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन अवस्थित कर, यानी कहाँ जा रहा था, पश्चिम की ओर। जैसे देखिए मान लीजिए कि ए हमारा क्या है, वेस्ट है, आई हमारा क्या है, ईस्ट है, आई हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, आई हमारा क्या है, साउथ है। तो कह रहा है कि कोई भी, कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है, यानी कोई कण है जो किधर की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पश्चिम की ओर जा रहा है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो रहा है। ये कहाँ की ओर प्रक्षेपित हो रहा है, और जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो पश्चिम, पहले तो पश्चिम की ओर जा रहा था, लेकिन अभी जाने लगा उत्तर की ओर। क्या है, इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, और करंट मान लेते हैं कि इधर की ओर लग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो एक दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसका हमारा दिशा पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख, पहले देख लीजिए कि कोई अल्फा कण था जो क्या था, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हो रहा था। तो इसका फोर्स किधर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो इस पर फोर्स क्या होगा, नॉर्थ माने उत्तर की दिशा में लगने लगा। देखिए इसको हम लोग एनिमेशन की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये हमको समझने में मदद करेगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। तो देखिए इसमें कहता है कि यदि मध्यमा मध्यमा हो, तर्जनी हो, अंगूठा इस प्रकार रखें कि तीनों क्या हो, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा, यदि यानी मध्यमा यदि करंट की दिशा बताए और तर्जनी हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो क्या होगा, अंगूठा जो हमको बल की दिशा को निरूपण करेगा। तो इसी के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए अभी बताए कि क्या है, यहाँ पे हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट है, माने ये हमारा पूरब है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है, और हमारा क्या है, उत्तर है, और हमारा क्या है, दक्षिण है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा था कि कोई अल्फा कण, यानी अल्फा कण है जो पहले कहाँ जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था, लेकिन कह रहा कि पश्चिम की ओर नहीं, मैंने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे इस पर फोर्स किधर लगने लगा, यानी फोर्स है जो देखिए, फोर्स है जो नॉर्थ डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे फोर्स इंडिकेट कर रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, यानी प्रक्षेपित कहाँ की ओर है, नॉर्थ की ओर हो रहा है। तो यदि यही करंट हुआ, यानी यही करंट हो गया, तो कह रहा कि फोर्स लग रहा था। देखिए फोर्स किधर की ओर लग रहा है हमारा, फोर्स हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर लग रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से सोच समझते हैं, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट का दिशा है ना, यही करंट का दिशा, देखिए यहाँ पे करंट का दिशा है, और फिर देखिए फोर्स का दिशा है, यानी फोर्स का दिशा है। तो क्या हुआ, ये यदि क्या है, यानी मध्यमा हमको करंट की दिशा बताएगा, और क्या है तर्जनी, हम यदि हमारा अंगूठा फोर्स की दिशा बताएगा, जो तर्जनी, तो जो तर्जनी है जो ऊपर की ओर क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा क्या होगा, ऊपरी मुखी होगा। ये जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाया जा रहा है क्या है, ऊपरी मुखी, यानी ऊपर की ओर। तो इससे हम लोग समझ लिए, तो इसलिए अब प्रश्न में इसका उत्तर क्या हो जाए देख लेते हैं। तो कह रहा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण था, अल्फा कण था, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तभी हम लोग फिगर से समझ ले क्या हो गया, ऊपरी मुखी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तांबे के तार के आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, और इस कुंडली के में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, हाफ माने आधा परिभ्रमण हो जाएगा। तो देखिए एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार हमारा नेगेटिव होता है, तो आधे परिभ्रमण के बाद क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, साउथ है। ऐसे में क्या है, एक आयताकार कुंडली को रखा गया है। तो जो आयताकार कुंडली जैसी हाफ साइकिल मैंने एक बार रोटेट करेगा, तो इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हमारा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो वही पूछ रहा था, ये आयताकार कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो कुंडली में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ माने इंड्यूस्ड करंट होगा, यानी प्रेरित धारा की दिशा होगा, जो प्रत्येक आधा परिभ्रमण के बाद क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे परिनालिका उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ये हमारा चालक है, अचालक है, क्या है, कुचालक। इसी पे क्या कर देंगे कि हम लोग इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्न लपेट देंगे ढेर सारा। ऐसे को क्या कर देंगे, बैटरी के यानी प्लस से या माइनस से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, एक परिनालिका बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है
कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए भीतर, जैसे देखिए यहाँ पे है कि भीतर मन भीतरी चुंबकीय क्षेत्र मन भीतर चुंबकीय क्षेत्र में दिया है कि शून्य होता है, कि इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, सिरा पर होगा। सेंटर में क्या होगा, कम होगा, यानी कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए सिरा की ओर, तो सिरा की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि सीधा सिरा की ओर घटता है तो ये नहीं होगा। कह रहा है कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो देखिए है कि नहीं, यहाँ पे कम था, जैसे इसका सिरा पे जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर भी है, जैसे देखिए ए हमारा क्या है, एक सोलेनॉइड है, जिसको क्या है कि मैंने नंबर ऑफ टर्न को घुमाव देकर इसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें एक चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। आई नरम लोहा का छड़ है, इसको अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिस सबसे ज़्यादा क्या होगा, चुंबक बनेगा, यानी चुंबक का क्या होगा, जो प्रबल चुंबक का गुण होगा कहाँ होगा, ये हमारा सिरा पर होगा। सेंटर में क्या होगा, कम होगा। यानी सोलेनॉइड को मैंने क्या है, मैंने सिरे की ओर जाने पर तो चुंबकीय मैंने क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, करा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो देखिए सौर कुकर के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। और यदि एक के बिंदु पर केंद्रित कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा। और यदि ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा तो इसी ऊष्मा से हम लोग क्या बना लेंगे, सौर कुकर के द्वारा खाना बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे सन है, तो सन से आने वाले ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा, जिससे वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, उच्च हो जाएगा, जिससे हमारा खाना बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए चिपको आंदोलन था कि एक है कि आदिवासी लोग थे, इसमें वृक्षों को बचाने का प्रयास किए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था यही था कि वहाँ उस समय क्या था, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई हो रहा था। इसी को बचाने के लिए क्या है, आदिवासियों ने वनों का संरक्षण किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो वनों का संरक्षण है या वृक्षों को बचाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कराए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग कल ही चुना, यानी CaO लाते हैं, इसको किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, CaOH2 बन जाता है। ये यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चुनना या इसी को दीवार को सफेदी करने में करते हैं, दीवारों को सफेदी करने में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा CaOH2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या है, NaSO4, और हमारा क्या है BaCl2, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम। देखिए बन जाएगा, देखिए यहाँ पे है, ये हो जाएगा Na+SO4 माइनस, है कि नहीं, ये टूट जाएगा हमारा Ba+2 और Cl हमारा क्या हो जाएगा, Cl माइनस। देखिए इसमें ए हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या है, द्विविस्थापन। इसमें क्या करेगा कि जो यानी दो अभिकारक है तो आपस में आयनों का क्या कर लेगा, आदान प्रदान कर लेगा। जैसे देखिए सोडियम है जो जो किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये बना लेगा हमारा NaCl। और बेरियम है जो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, तो ये हमारा बना जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या कर रहा है, अभिकारक अपने आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है कि नहीं, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है। तभी बताया कि कली चूना हम मार्केट से लाएंगे, इसको क्या कर देंगे, जल में जैसे ही हम लोग जल डालेंगे तो ये बुझ जाएगा, और बुझ करके क्या बनेगा, CaOH2। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। तो देखिए N11 है जो Na2CO3 का जो जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट है जो हमारा किसका है, एल्युमिनियम का है कि नहीं। तो और भी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, उसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोहा का, तो लोहा का अयस्क हमारा कौन है, मुख्य अयस्क हमारा मैग्नेटाइट है और हमारा हेमाटाइट है। तो इसका फुल सूत्र होता है Fe3O4, और मैग्नेटाइट का होता है Fe2O3 होता है, याद रखिएगा। जैसे बॉक्साइड, तो किसका बॉक्साइड किसका, एल्युमिनियम का है। जैसे तांबा का अयस्क कौन कौन है, देखिए कॉपर पायराइट, क्यूपराइट और मैलाकाइट किसका है,
हमारा तांबा का था। देखिए एक बार ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ था कि मैला कार्ड किसका अयस्क होता है, तो बताइएगा तांबा का अयस्क होता है। देखिए जिंक बुलेट तो इसका होता है ZNS, क्या होता है ZNS, तो किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। जैसे सिनेवार, तो सिनेवार हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि किसका अयस्क था, पारा का अयस्क था, और सिनेवार का HDS होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पे किस धातु का परत चढ़ाई जाती है। तो इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा इस पर जिंक का परत चढ़ाया जाएगा। किसका परत चढ़ाया जाएगा, जिंक का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखिए अब किस प्रकार चढ़ाया जाता है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैंने प्लेटिंग मटेरियल, जैसे मान लेते हैं कि कॉपर है, तो कॉपर का किसी अन्य वस्तु पर चढ़ाना हो, तो जिस पर चढ़ाना हो, जैसे देखिए कॉपर का मैंने जिसका चढ़ाना हो उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनोड। एनोड बनाए मैंने जिसका परत चढ़ाना हो उसको हम बनाएंगे एनोड, और जिस पर चढ़ाना हो, जिस पर चढ़ाना हो उसको हम लोग क्या बताएंगे, कैथोड बनाएंगे। ऐसे वो क्या करेंगे, जब हम इसमें बैटरी के प्लस और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी निकलेगा, और क्या होगा, जिस पर परत चढ़ाना उस पर जाकर क्या होगा, बाहरी आवरण पर चिपकते चला जाएगा। तो यही होता है कि इसी प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, मैंने किसी वस्तु का अन्य वस्तु पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मैंने विद्युत अपघटन द्वारा इसका क्या करते हैं, विद्युत का लेपन, इसीलिए इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेयर चढ़ाएगा, जिंक का, है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CuSO4, और हमारा क्या होता है 2H2O। इसी को हम लोग क्या करें, गर्म कर देंगे, इसे गर्म कर देंगे, और लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यही हमको क्या प्राप्त होगा, यही हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, जिप्सम से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसी को POP भी बोलते हैं, यानी जिप्सम को लगभग कितना 150 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो देख लेते हैं जो भी पढ़े उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर रहा था, मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए तबतल दर्पण का उपयोग कर रहा था। फिर हमने देखा कि कौन सा लेंस को अपसारी बोलते हैं, तबतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। यदि अभिसारी पूछता तो हम लोग क्या बताते, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये किसका बताते, अभिसारी का, अभिसारी का बताते। फिर हम लोग बताते कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को आइरिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका भी बोलते हैं, ये नियंत्रित करता है। फिर हमने देखा कि किसी दृष्टि दोष में, मैंने किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो जरा दूरदृष्टता में किया जाता है। फिर हमने देखा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो क्या होगा, यानी बीम यानी उसको निकालने के लिए क्या होगा, दर्पण से पर्दा के बीच की दूरी भी हमको चाहिए, और वस्तु के भी बीच की दूरी, दोनों की आवश्यकता होता था। फिर हमने देखा कि शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते थे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। फिर हमने देखा विद्युत विभवांतर का इससे मात्रा क्या है, वोल्ट होता है। फिर हमने देखा कि लघु पतन के समय धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण था, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा था, उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा था। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग समझे थे ऊपरी मुखी होता है कि नहीं। तांबे के आयताकार कुंडली था, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगा, मैंने आधा परिभ्रमण के बाद वो क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। फिर हमने देखा किसी विद्युत धारावाही के सीधा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है। फिर हमने पढ़ा कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तबतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर हमने देखा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था, वृक्षों को बचाना था। फिर है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में हम लोग करते हैं, तो CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। देखिए Na2SO4 PaCl2 से बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। किस प्रकार का क्रिया है, तो हम लोग समझे थे द्विविस्थापन क्रिया। इसमें क्या था कि मैंने अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे थे। बुझा हुए जुन्ना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होता है। हमने फिर देखा 17 नंबर देखा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। यानी क्या था, Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए pH मान इसका 7 से अधिक होगा। फिर हमने देखा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क था,
तो एल्युमिनियम का एस था। फिर हमने पढ़ा कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पर चढ़ाया जाता है, तो जिंक का चढ़ाया जाता है। किस विधि द्वारा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, यानी विद्युत लेपन द्वारा चढ़ाया जाता है। फिर हमने देखा कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम का, जिसका सूत्र होता है CaSO4 और क्या होता है 2H2O। इसी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये हमारा क्या है, और डे हमारा 13वां है और टारगेट कितना दिन का है, 64 डे का है। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हम 64 डे में इसको ख़त्म कर लेंगे।